हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर के 90 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया, और इसके पहले जितना भी चैप्टर यानी 1 से लेकर के 35 चैप्टर, ठीक है, 35 चैप्टर की बात कर रहा हूँ भाई, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते। क्लियर। तो 91 नंबर प्रश्न क्या कहता और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदक बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र है। सबसे पहली बात, केंद्र की बात किया जाए, ऑप्शन में दिया गया केंद्र में, तो टोटल कोई भी त्रिभुज हो जाए उसमें टोटल केंद्र की बात किया जाए 5 केंद्र होता है। जैसे एक केंद्र हुआ केंद्रक, एक केंद्र हुआ लंब केंद्रक, लंब केंद्र, एक हुआ अंतः केंद्र, एक हुआ परिकेंद्र, और एक होता है बाह्य केंद्र। ठीक है, बाह्य केंद्र। इस प्रकार से मिल करके कोई भी त्रिभुज हो हम 5 केंद्र दिखा सकते हैं, बतला सकते हैं। तो जिनमें से कि इस चैप्टर में जो है कि 91 से लगातार जो है कि 4 केंद्र जो है कि आपको दिया गया, तो वो चर्चा करते जाऊंगा और आपको मैं बताते जाऊंगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो पहला में क्या बोला, कोई भी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इस प्रकार से त्रिभुज ले लेता हूँ। कहता किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये हुआ, एक ए हुआ, एक बी हुआ, एक सी हुआ, विपरीत दिशा, तो इसका इधर जाएगा तो सीधा होगा, जैसे उधर गया तो विपरीत हो जाएगा। तो ये हुआ उल्टा, उल्टा डालेंगे लंब, तो भुजाओं पर डालेंगे लंब, तो यहाँ से भी डालेंगे विपरीत, सी का विपरीत इधर होगा, ए का विपरीत इधर होगा, भुजाओं पर डालेंगे लंब, उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र, तो ये लंब डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। तो जब लंब डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो केंद्र बनेगा उसे कहते हैं हम लंब केंद्र। ठीक है, क्योंकि लंब से बना है केंद्र, तो ये हो जाएगा लंब केंद्र। और जब भी लंब केंद्र होगा तो ध्यान में रखना, जब भी लंब केंद्र होगा तो ये कोण, ये इस ए पूरा ए और ये वाला पूरा यहाँ ओ मान लीजिए ओ, ये दोनों मिल करके होता है 180 डिग्री। ध्यान में रखना, पूरा कोण ए यानी कि कह सकते बी ए ओ, सॉरी बी ए सी कोण कह सकते, कोण बी ए सी जिसको दिखाना उसको बीच में, और प्लस हम कह सकते बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ये दोनों मिल करके कितना जगह 180 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान में रखना लंब केंद्र में। ठीक है, चलिए। तो कोई प्रश्न में लंब केंद्र बोले तो आपको पकड़ में पता चल जाना चाहिए, दोनों मिलकर 180 होता है। आगे की बात किया जाए, कहता किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र होगा। अब यहाँ पे कहता है फिर से वही त्रिभुज है, त्रिभुज वही है, लेकिन यहाँ पे बोला है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, 3 शीर्ष यही होगा ए बी सी, शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजक। कोण को कहता है कि समद्विभाजक है, कोण को 2 भाग में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला तो ये जैसे डाले यहाँ पे केंद्र, ठीक है, तो ये कोण बना, इसको 2 भाग में बांटा। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे डाले एक लंब, तो ये केंद्र या कोण बना है। उसी प्रकार से सी से डाले यहाँ पे लंब, तो कोण बना, कोने को 2 भाग में बांट दिया। जैसे ये होगा c/2 तो ये भी होगा c/2, ये होगा b/2 तो ये होगा b/2। b/2 क्यों, क्योंकि टोटल b 1 होगा, 1 का आधा करेंगे तो 1/2 यानी कि b/2। तो इसी प्रकार से ये है तो ये होगा a/2, आधा करेंगे तो ये हो जाए a/2 मिल करके एक a हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा, जब कोण को प्रतिच्छेद करे, कोण का जब समद्विभाजक कर दे, कोण को जब 2 भाग में बांटे, तो उस समय में यहाँ पे जो आपका केंद्र बनता है, इस केंद्र को कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है ना। और जो है ना, तो अंतः कोण बनता है, अंतः कोण, तो इसमें कोण को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे जैसे दे दिया, लिख दिएगा कि कोई भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजकों, जब भी कोण समद्विभाजक होगा 2 भाग में बटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो वो अंतः केंद्र कहलाता है। यहाँ पे जो तब बनता है उस समय अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 92 नंबर। तो 2 कौन समझ गए अब देखिए तीसरा का भी वही है आंसर। ठीक है, कहता किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, कोई त्रिभुज हुआ, तीनों माध्यिका, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये जैसे ए से यहाँ पे एक डाला डी, तो ये एक माध्यिका हुआ। ठीक है, ये ए से डी क्या हुआ, एक माध्यिका हुआ। ठीक है, माध्यिका का काम क्या है, आधार पर 90 डिग्री का एंगल बना देना।
ठीक है। 90 डिग्री का आधार पर एंगल बना देना और माध्यिका क्या कर, जिस भुजा पे माध्यिका होता है उस भुजा को आधा आधा में बांट देता है। आधा का मतलब टोटल है 1, तो 1 को अगर बंटवारा करेगा तो क्या 1/2 1/2, यानी हम कह सकते हैं अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये होता है माध्यिका। तो तीनों कहते हैं तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद, तो सी का माध्यिका इधर और बी का माध्यिका इधर है ना, तो माध्यिका इधर, तो माध्यिका बिंदु पे जहाँ पे होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पे लंब डालाता है माध्यिका से, तो वो आधा आधा भाग में क्या करता है, आधार को बांट देता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और वैसे में जैसे 2 बराबर भागों में बांटा, तो यहाँ पे जो आपका केंद्र बनेगा इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई त्रिभुज हो और माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु पूछ दे, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो वहाँ पे जब माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो आधार पे जो है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो क्या करता है, माध्यिका भुजा को, जो जिस भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बना है उसको आधा आधा में बंटवारा कर देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे इतने सा समझिए, केंद्र कब होता है, जब माध्यिका को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उस समय आपका ये जो कहलाता है तो बनता है, ये केंद्र बनता है। ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे हालांकि इसमें ये केंद्रक का बहुत सारा अथी है। ठीक है, तो बस अभी यही चीज समझिए कि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु के को केंद्रक कहते हैं, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ध्यान में रखना। अगला अब देखिए 4 नंबर 94, कहता किसी त्रिभुज की भुजाओं के तीनों लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, जब भुजाओं के तीनों लंब का अर्धक हो, भुजाओं का लंब यानी, ठीक है, तो कोई त्रिभुज है 94 नंबर, ठीक है, ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ये भुजाओं के लंब, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जैसे ए सी आपका भुजा है, यहाँ से एक लंब होगा इस प्रकार से, तो इसको समद्वि भाजक कहते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी प्रकार से कहीं से भी आएगा तो ये वो एक लंब यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ से चल जाए, कहीं से भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस भुजा का प्रतिच्छेद बिंदु होना चाहिए, भुजा का प्रतिच्छेद बिंदु, भुजा का प्रतिच्छेद। ठीक, तो तीनों लंब अर्धकों है ना, तो जब भी कोई त्रिभुज हो उसका भुजाओं के तीनों लंब, भुजा का जैसे 1 2 3 हुआ ना, 1 2 3, तीनों लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा परिकेंद्र कहलाता है। ये जो आपका केंद्र बना है यहाँ पे, इसको कहेंगे परिकेंद्र कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, जब भुजाओं के लंब समद्विभाजक हो, समद्विभाजक मतलब 2 भाग में बांट देता हो, 2 भाग में बांट देता है, वो परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो ध्यान में रखना क्या, कोई भी तीनों लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, ये परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा चेंज हुआ। कहता त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है, तब निम्न में से सत्य कथन कौन सा होगा। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी प्रकार से। ये ए है, ये बी है, सी है, एबीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो ये बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु डी। तो जब भी आप आधार पे गिरता है तो वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, और 90 डिग्री में क्या करता है, आधा आधा बंटवारा कर लेता है। ध्यान में रखना, क्लियर, ध्यान में रखना। ऑप्शन की बात किया जाए तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया। तो देखिए, जितना एक बात और माइंड में सेट करना, ये एडी माध्यिका है, जितना माध्यिका है, अगर जितना भुजा लेंगे, भुजा 90 डिग्री यहाँ पे बना, 90 डिग्री सामने वाले जो भुजा कहलाएगा वो बड़ा होगा। जितना डिग्री में कौन अगर जहाँ पे अधिक बनता है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ा रहता है, तो है ना। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन में देखिए 2 भुजा का यूज किया गया है, जितना भुजा होगा उतना आपका माध्यिका होगा, माइंड में सेट करना। तो भुजा 2 को यूज किया गया है, तो 2 को माध्यिका भी होगा। ठीक है, तो 2 माध्यिका होगा तो एडी होगा, 2 होगा एडी, है ना, एडी होगा कितना, 2 होगा। लेकिन बड़ा क्या होगा, ए बी, एडी से बड़ा होगा ए बी, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा जो जितना डिग्री एंगल बनाता है, ज़्यादा एंगल बनता है उतना उसके सामने वाली भुजा भी ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस, एक बार राइट ले लूँगा, ए सी, तो 2 भुजा लिए, 2 गो आपका क्या माध्यिका लिए, तो ये आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम कह दिए ए बी प्लस ए सी बड़ा है किससे, 2 AD से। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पकड़ना है, जितना भुजा उतना
माध्यिका। कहता है त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाओं एडी बीई और सी एफ हो तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुने। अब कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है एबीसी, जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी है। कहता एच डी बी ई सी एफ, अब सभी पे लंब डाला गया, तीनों माध्य, 3 माध्य, ए से इधर ए से डाला गया, ई साइड में लंब यहाँ पे है ना, ए से डी हो गया, और फिर बी से ई हो गया, सी से एफ, सी से डालेंगे तो यहाँ पे एफ हो गया, इस प्रकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? जितना हमने अभी तुरंत बोला, जितना माध्यिका उतना भुजा, ये सेट कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए बी एक भुजा है ना, ए बी एक भुजा है, एक भुजा बी सी है प्लस बी सी कर लेता हूँ, एक भुजा ए सी है, ठीक है, या सी ए है, इस प्रकार से 3 भुजा लिया था पट्टी, 3 को क्या होना चाहिए, लेकिन भुजा आपका बड़ा होगा, भुजा क्या होगा, बड़ा होता है, माध्यिका से बड़ा होता है, तो माध्यिका लीजिए। हमने पहले लिया ए बी है ना, तो ए बी लिया, अब ये आपका भुजा बड़ा होता है, ये तो आपको पता चल गया, तो ए बी लिया तो यहाँ पे ले लेता हूँ ए डी होगा, उसी प्रकार से ए डी होगा, ठीक है, प्लस बी ई होगा, है ना, ये बी ई होगा प्लस सी एफ होगा, इस प्रकार से। तो यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान में रखना, उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्लस है तो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितना भुजा उतना माध्यिका, ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में आपको सेट करके आगे बढ़ना, ऑटोमेटिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, 97 नंबर। देख कहता है कि त्रिभुज एबीसी की 3 शीर्ष, 3 शीर्ष से ऊंचाइयां क्रम से इतना इतना हो तो निम्नलिखित कथनों सत्य। फिर से ये वाला वही बोल दिया, ऊंचाइयां यानी वही हो गया, फिर जैसे 96 नंबर बोले, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ऊंचाई होगा, क्योंकि ए है, बी है, सी है, ये डी है, उसी प्रकार से ई होगा, ये ई नाम नहीं दिया, बोला ए से एल होना चाहिए, तो ए से एल होना चाहिए, और बी से बोला एम, बी एम, तो ये एम होगा, उसके बाद सी से एन बोला तो ये सी एन हो जाएगा। तो बताइए 3 माध्यिका 3 भुजा होगा, तो 3 भुजा को ए बी होगा, एगो बी सी होगा, एगो ए सी, लेकिन बड़ा होगा इसी प्रकार से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बड़ा होगा तीनों अथी से, तो तीनों क्या होगा, एक होगा ए एल प्लस, है ना, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, इस प्रकार से। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, ये देखिए ए बी बी सी सी ए, फिर ए एल बी एम सी एन, तो हो गया ना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो इस प्रकार से जितना भुजा उतना माध्यिका। अब आगे देखिए, कहता किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबाई क्रम से इतना 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 दिया गया है तो त्रिभुज कौन सा होगा। तो समझिए, इसको ऑप्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। समद्विभाजक का मतलब होता है ना, समद्विभाजक का मतलब होता है 2 भुजा समान होना चाहिए, ठीक है, द्वि है ना, सम मतलब समान, द्विभुजा, बाहु मतलब भुजा। जैसे आपका P है, फिर Q है, फिर R है, तो P 1 है तो Q भी 1 ले लेता, R इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 भुजा समान होने चाहिए। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या होता है ऐसा, P स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के प्लस Q स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 के प्लस R कहता है 2, 2 का स्क्वायर 4, बराबर कितना होना चाहिए, इतना। तो पी क्यू कहता है, ऑप्शन ए को उठाएं, ठीक है, फिलहाल के लिए पी क्यू 1 है, 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, प्लस फिर है क्यू से आर गुना करेंगे, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस फिर कहता है P 1 है, आर आपका 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का स्क्वायर 1, 1 2 4 2 6 बराबर 2 2 4 1 5, ठीक है, तो 6 बराबर 6 आता था ना, ये बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरे का क्रिएट करिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब सब भुजा समान, ठीक है, तो P Q R यानी ए भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब बताए P स्क्वायर Q स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर P गुना Q कीजिएगा तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, प्लस फिर Q गुना R, तो 1 के है, 1 गुना फिर कीजिएगा P गुना R, 1 गुना 1 हो जाएगा, तो टोटल इधर हो जाएगा 3 बराबर 3, इस प्रकार से। तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, बराबर हो गया समबाहु त्रिभुज। 98 का बी। देखिए यहाँ पे 99 नंबर कहता किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 6 के अनुपात में यदि कहता यह त्रिभुज कौन सा होगा। अब देखिए ध्यान से, न्यून कोणीय का परिभाषा देख लीजिए, समकोणीय का परिभाषा, अधिकोणीय का परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए न्यून कोणीय तभी होगा जब 2 भुजा, जैसे मान लेते हैं कि P है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, 2 भुजा के वर्गों का योग, क्यों थोड़ा सा पहले लिख दिया, 2 भुजा के वर्गों का योग है ना, R
है ना। तो दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, तो तीसरी भुजा सी है, सी से बड़ी, ये बड़ी का चिन्ह है। जिधर मगरमच्छ का मुंडी, ये मगर का मच्छ मुंडी है, उधर समझे ढेर है, ढेर मछली है, तो वही खाएंगे। तो वो इस स्थिति में कहलाएगा वो न्यून कोण, ठीक है। और जब दो भुजा है ना, दो भुजा के वर्गों का योग के बराबर तीसरा भुजा आर हो जाए, ठीक है, तीसरा भुजा हो जाए, है ना, तो उस समय बराबर होगा, तो है ना, तो हो जाएगा समकोण, ठीक है। और जब दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटी हो जाए तब हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कंडीशन फॉलो करे, 3 का स्क्वायर की जगह 9, है ना, 4 का स्क्वायर की जगह 16, दो भुजा के वर्गों का योग बराबर 6 का स्क्वायर की जगह 36, फिलहाल के लिए 36, तो हो जाता है इधर 25, इधर हो जाता है 36, तो ये बड़ा हो गया। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटी है, जब तीसरी भुजा से छोटी है तो क्या आ जाएगा, हाइपरटी मुंडी घुमा है, यानी कि ये वाला, तो आपका अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला, तो 100 नंबर प्रश्न कहता 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे 2 खंभे, चलिए एक खंभा को हाइट 6 मीटर दे दे, यहाँ पे जमीन होगा 6 मीटर, एक है 11 मीटर ऊंचा, ठीक है। खैर यदि इनके पाद 12 मीटर के दूरी पर, पाद का मतलब जमीन 12 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दो तो ये 12 हो जाएगा। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, एक का शीर्ष यहाँ है, एक का शीर्ष यहाँ है, तो यहाँ से हम मिलाएंगे तो 2 शीर्ष हो गया, ठीक। तो यही वाला पूछा गया। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 6 होगा, लेकिन टोटल है 11, तो 11 6 तो 11 5, 11 12 5 हो जाएगा, तो ट्रिपलेट फुल हो गया, ये 12 5 तो ये 13 होता है। बिलीव नहीं होता है ना तो हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण स्क्वायर निकालना हमें, ये कर्ण होता है क्योंकि 90 डिग्री, कर्ण स्क्वायर बाय फॉर्मूला लंब स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधा स्क्वायर, इसका होता है 25, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 169, और इसको उसके बाद स्क्वायर है तो पट्टी जाएगा, टोपी बनेगा, तो 13 बाहर आ जाएगा। और डायरेक्ट ये 12 5, जहाँ पे 5 12 रहे वहाँ 13, 12 13 रहे 5, ये सब याद ट्रिपलेट है। अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट भी बताए थे, को अगर आपको निकालना है कर्ण, तो करना है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो 25 हो जाएगा, और 12 144, तो 169 हो जाएगा, करके टोपी बना लेना है, तो 13 आ जाएगा क्लियर। तो 13 मीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हमने एक टारगेट बनाया कि नित्य दिन प्रत्येक दिन 10 प्रश्न आपका उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो पसंद अगर आया है साथियों तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे भाई, है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।